इजराइल और सीरिया दो पड़ोसी देश, लेकिन दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं हुई। हर कुछ सालों में सीमा पर गोलीबारी होती रहती है, मिसाइल गिरती है, बेकसूर नागरिक की जान जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये दुश्मनी शुरू कब हुई, गोलन हाइट्स क्या है और ये इतना विवाद में क्यों है, और क्या कभी दोनों देश में शांति नहीं हो सकती। आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप शुरुआती इंफॉर्मेशन में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजराइल बना था 1948 में और उसी दिन से उसका कई अरब देश से विरोध शुरू हो गया। सीरिया, जॉर्डन, मिस्र जैसे देश इजराइल को मान्यता नहीं देना चाहते थे। 1948 अरब इजराइल जंग में सीरिया भी शामिल था। फिर 1967 में शुरू हुआ 6 डे वार। सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने कई इलाकों पे कब्जा कर लिया। इन्हीं में एक था गोलन हाइट्स, जो पहले सीरिया के कब्जे में था। गोलन हाइट्स एक ऊंचा पहाड़ी इलाका है जहां से नीचे के इलाकों में निगरानी रखी जा सकती है। यानी अगर सीरिया वहां बैठा रहे तो वो पूरा इजराइल पर निगरानी बना सकती है। इजराइल ने इसे सुरक्षा जोन कहा और 1981 में अपने देश में मिला लिया, जिसे सीरिया ने कभी स्वीकार नहीं किया। गोलन हाइट्स का महत्व। गोलन हाइट्स सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये एक राजनीतिक जगह है। यहाँ से पूरे उत्तर इजराइल में निगरानी रखी जा सकती है। ये इलाका पानी के लिए भी बहुत अहम है। यहीं से इजराइल के कई जल स्रोत आती है और यहाँ तेल और गैस के होने का भी संभावना है। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं देना चाहते, जबकि सीरिया कहता है कि ये उनका हिस्सा है। 1973 की योम किप्पर वार। 1973 सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया, जिसे योम किप्पर वार कहा जाता है। सीरिया ने गोलन हाइट्स को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब से अब तक सीमा पर कभी कभी बमबार या फिर गोला बारूद गिरती रहती है। सीरिया की ओर से रॉकेट हमले, इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक्स, मिलिट्री ड्रोन और बमबारी, ये सब अक्सर होते रहते हैं। 2011 से शुरू हुआ सीरिया का सिविल वार और इजराइल ने कई बार सीरिया के अंदर ईरान समर्थित ठिकानों में हमला किया। आज इजराइल ने गोलन हाइट्स पर अपनी पूरी तरह कब्जा बनाकर रखा है। अमेरिका ने 2019 में इसे इजराइल का हिस्सा मान लिया, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश इससे अब भी अवैध कब्जा मानते हैं। सीरिया की सरकार अभी भी कहता है कि गोलन हाइट्स को वापस लिया जाएगा, लेकिन इसके बीच आम लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। सीमा पर रहने वाले लोग हर वक्त डर के सहारे जीते हैं। 75 साल बीत गए, लेकिन नफरत अभी तक खत्म नहीं हुई। इजराइल और सीरिया के बीच दुश्मनी केवल सीमा पर नहीं, राजनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा नीतियों पर भी है। क्या ये संघर्ष कभी रुकेगा या फिर गोलन हाइट्स बना रहेगा दुनिया का सबसे विवादपूर्ण इलाका? कमेंट में बताइए, क्या आप शांति के साथ है या फिर सच्चाई के साथ? और ऐसे ही गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए शुरुआती इन्फॉर्मेशन को। अगर वीडियो को पसंद आया या फिर कुछ भी नॉलेज आपको मिला तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।